मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा कहीं आपके घर में पितृदोष तो नहीं है। कुछ ऐसे लक्षण जिनको पहचान कर आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष के लक्षण है। ये उनको समझकर आप पितृदोष का उपाय करेंगे तो आपको घर में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। क्योंकि माना ऐसा जाता है कि यदि हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल ये घटनाएं पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अब वो कौन सी घटनाएं हैं, कई बार हम इस बात को भी नहीं पता कर पाते, ना लगा पाते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है और इसके कारण क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ संकेतों के बारे में जिनसे आप पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में पितृदोष है और आपको उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय आजमाने की जरूरत है। तो वो सारी बातें मैं बताऊं उससे पहले कहना चाहूंगा मेरे मित्रों दोस्तों, आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जिन लोगों ने अभी तक नहीं दबाया है वो जरूर दबाएं, जिससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता हूं जिससे आपको लाभ होता है। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो सके और उनका भी जीवन सफल हो सके। और वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने जिससे पूर्ण जानकारी मिल सके। अब वे कौन सी बातें हैं, कौन से लक्षण हैं, वो मैं आपको बताता हूं, आप सुने। सबसे पहले तो बिना वजह के घर में तनाव की स्थिति बनना। कई बार आपने घर में किसी न किसी वजह से तनाव की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण आपको भी पता नहीं और बिना किसी के कारण के आप समझ भी नहीं पाते कि ये पितृदोष के कारण मुश्किल हो रही है। दरअसल तनाव का एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। अगर आपको भी घर में होने वाले तनाव का कारण पता नहीं चल पा रहा है तो इसका असर आपके जीवन में भी हो सकता है और आपको पितृदोष के निवारण के लिए उपाय आजमाने की आवश्यकता है। अब मैं बताता हूं दूसरा लक्षण, घर में चिंताओं का बढ़ना। अगर आप किसी छोटी सी बात को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचते हैं और आप उसका कारण भी नहीं पता कर पा रहे हैं तो समझे कि आपके घर में पितृदोष का बड़ा कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप परेशानियों को बढ़ाने के बजाय पितृदोष मुक्ति के उपाय आजमाएं। आपकी कोई भी बढ़ती हुई चिंता पितृदोष की वजह हो सकती है। तीसरा लक्षण, घर में पीपल का उगना। पीपल का बहुत पवित्र माना जाता है पीपल को, परंतु घर में न लगाएं इसकी सलाह भी दी जाती है। अगर आपके घर में भी कहीं पीपल अचानक से पौधा निकल आए और पितृदोष की वजह हो सकता है, क्योंकि ये पौधा कई बार आपने देखा होगा कि उसे काट देते हैं, तोड़ देते हैं, परंतु फिर भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में पितरों की शांति के उपाय आपको करने चाहिए जिससे पितृदोष दूर हो सके। चौथी लक्षण क्या है, तुलसी का सूखना। यदि आपके घर में भी लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक ही सूख जाता है तो यह पितृदोष की वजह भी हो सकता है। दरअसल तुलसी आपके घर में समृद्धि का कारण होती है और इनका अचानक से सूख जाना घर में आने वाली किसी बड़ी समस्या का संकेत होता है। तुलसी के सूखने का सबसे बड़ा कारण घर में पितृदोष हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको पितृदोष के निवारण का उपाय करना चाहिए। अगला लक्षण क्या है, लड़ाई झगड़ों का बढ़ना। यदि आपके घर में बिना किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उसका सही कारण भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में आपको इसके निवारण के उपाय आजमाने चाहिए।
पति पत्नी के बीच होने वाले मनमुटाव को भी इसके कारण के रूप में देखा जाता है और परिवार में भी। इसलिए आप पितृदोष का उपाय करें तो आपको शांति मिलेगी। अगला लक्षण है सेहत खराब होना। कई बार परिवार में लोगों की सेहत बिना किसी वजह के खराब होने लगती है और इलाज के बाद भी सुधार नहीं होता। इसका एक कारण पितृदोष हो सकता है। अगर आपके घर में भी बिना किसी वजह के बीमारियां आ रही हैं तो आपको ज्योतिष की यानी किसी दूसरे से भी सलाह ले सकते हैं या मेरे से भी सलाह ले सकते हैं, जिससे पितृदोष का निवारण का उपाय आपको बता सकें। यदि आपके घर में भी ऐसी कोई संकेत मिलते हैं तो परेशान होने के बजाय पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय खोजने की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है और कोई आपको सलाह नहीं देता तो आप मेरे से भी सलाह ले सकते हैं या किसी दूसरे से भी ले सकते हैं, जैसे जिस पर आपको भरोसा हो। क्योंकि पितृदोष बहुत बड़ा दोष लगता है, जिसके कारण क्योंकि अगर पितृ आपके साथ हैं तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं, सारे समस्या का समाधान आपके पितृ कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। उसके लिए केवल आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य, उसके कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उत्तर उसका जरूर दूंगा और रास्ता भी आपको जरूर बताऊंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ लास्ट में मैं फिर कहता हूं, आज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।